y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये एक यू शेप का पैराबोला बनता है। इसका यू शेप इसके एक्स स्क्वायर टर्म के चलते होता है और इस एक्स स्क्वायर टर्म के साथ जो भी कोफिशिएंट हो वो ये डिटरमाइन करता है कि ये पैराबोला का ओपनिंग माउथ कितना वाइडर या कितना कंप्रेस्ड होगा। जब हम इस पैराबोला में कांस्टेंट टर्म को इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे यहाँ पर y इक्वल टू सिंपल एक्स स्क्वायर है और अगर हम इसमें कांस्टेंट टर्म को इंट्रोड्यूस करें तो ये पैराबोला वर्टिकल y एक्सिस पर ऊपर या नीचे मूव करने लगता है। अगर हम इसमें जो bx टर्म यानी x का टर्म इंट्रोड्यूस करें और उसके कोफिशिएंट को चेंज करें तो ये पैराबोला डायगोनली लेफ्ट साइड डाउन की ओर या राइट साइड डाउन की ओर मूव करने लगता है। अब ये जो पैराबोला दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री, तो अगर हम इसको जीरो के इक्वल करें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। और जब हम कहते हैं कि हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं, इसके रूट्स को फाइंड करना चाहते हैं, तो बेसिकली हम कह रहे हैं कि हम एक्स एक्सिस पर वो दो पॉइंट्स फाइंड करना चाहते हैं जहां पर ये पैराबोला एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। उन दो पॉइंट्स को फाइंड करने के लिए हम लोग को अलजेब्रिकली दो मेथड्स आते हैं, एक तो फैक्टराइजेशन और दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आया कैसे, आइए उसको देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग को अपना स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन उठाना होगा जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। जब हम इसमें ए से डिवाइड करते हैं तब ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू जीरो। अगर हम सी बाई ए को राइट साइड में लेके चले जाएं तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स इक्वल टू माइनस सी बाई ए। अब जो इधर ये एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स है, अगर हम इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करें तो एक्स स्क्वायर हो गया एक एक्स साइड जिसका स्क्वायर होगा और दूसरा हो गया एक रेक्टेंगल जिसमें एक साइड होगा एक्स और एक साइड का लेंथ होगा बी बाई ए और जिनका एरिया करेंगे तो बी बाई ए एक्स आएगा। अब ये जो बी बाई ए साइड है अगर हम इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो ये डिवाइड होगा बी बाई टू ए साइड लेंथ का। अब हम क्या करते हैं कि हम लोग को जो दो रेक्टेंगल्स मिल गए उनमें से एक रेक्टेंगल को हम ये जो स्क्वायर है जिसका साइड लेंथ एक्स है उसके नीचे लाकर रखते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि कॉर्नर में एक स्पेस बच रहा है। अगर उस स्पेस में हम एक स्क्वायर को लाकर रख देते हैं तो ये पूरा फिगर कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। तो अगर हम देखें कि उस छोटे स्क्वायर की साइड लेंथ क्या होगी तो हम देख सकते हैं कि दोनों साइड से साइड लेंथ हो रही है बी बाई टू है, जिसका स्क्वायर करेंगे तो वो छोटा स्क्वायर हो जाएगा रेड कलर का। अब हम लोग क्या करते हैं कि उसी को हम लोग अपने फॉर्मूला में भी इनपुट करते हैं, यानी कि हम लोग दोनों साइड क्या करेंगे बी बाई टू ए का होल स्क्वायर को ऐड कर देंगे ताकि इक्वेशंस बैलेंस हो। जैसे ही हम करते हैं तो हम लोग का लेफ्ट साइड हो जाता है एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर और राइट साइड हो जाता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई फोर ए। जब हम लोग अंडर रूट लेते हैं तो आ जाता है एक्स प्लस बी बाई टू ए इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए। जब हम लोग बी बाई टू ए को राइट साइड भेज देते हैं तो हो जाता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए, जो कि हम लोग का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। इस तरह हम लोग को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम लोग का मिल जाता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पैराबोला रिप्रेजेंट करता है और आप देखेंगे कि पैराबोला पहले नीचे आता है और फिर एक पॉइंट पर रुकता है और फिर वापस ऊपर जाने लगता है। वो जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है उसको हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। वर्टेक्स बहुत ही खास पॉइंट होता है क्योंकि वो पैराबोला को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। यानी कि वर्टेक्स से अगर हम 3 यूनिट्स आगे जा रहे हैं और हम लोग को एक रूट मिल रहा है तो हम लोग सेफली कह सकते हैं कि वर्टेक्स से 3 यूनिट्स पीछे आने पे भी हम लोग को दूसरा रूट मिल जाएगा। यानी वर्टेक्स से डी यूनिट जाने पर एक रूट मिला तो वर्टेक्स से डी यूनिट पीछे आएंगे तो एक रूट मिल जाएगा। अब इस वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग माइनस बी बाई टू ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो वर्टेक्स है इसका एक्स कोऑर्डिनेट माइनस बी बाई टू ए क्यों है, आइए उसको देखते हैं। जब आप उसको इस फॉर्म में लिखते हैं वाई इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस बी स्क्वायर बाई फोर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये स्क्वायर टर्म है एक्स प्लस बी बाई टू है इसका लोएस्ट वैल्यू कब होगा, ये तो हमेशा या तो जीरो होगा या उससे बड़ा होगा। तो एटलीस्ट जीरो बनाने के लिए इसको अगर एक्स को हम लोग माइनस बी बाई टू ए पुट करें तब ये जो पूरा ब्रैकेट है ये जीरो हो जाएगा। हम लोग के पास इसका दूसरा मेथड है कैलकुलस से। कैलकुलस में हम लोग एक बात जानते हैं कि कोई भी कर्व के लोएस्ट या हाईएस्ट पॉइंट पर उसके टेंजेंट का स्लोप जीरो हो जाता है। यहाँ पर जैसे टेंजेंट लाइन मूव कर रही है तो जैसे ही वो वर्टेक्स के पास पहुंचती है तो उसका टेंजेंट का स्लोप जो है वो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है, यानी स्लोप हमेशा जीरो हो जाता है। तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो हम लोग को मिलता है टू ए एक्स प्लस बी। क्योंकि ये स्लोप है तो इसकी वैल्यू को यहाँ पर हम लोग जीरो पुट कर देते हैं तो हम लोग को वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाता है माइनस बी बाई टू है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे उसके एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म और एक्स का कोफिशिएंट जो बी है वो उसके शेप को और उसके पोजीशन को चेंज करता है।